शोहर बेगम, तुम मुलाजमा को क्यों डांट रही थी? बेगम, दरअसल जैसे मैं उससे कलीन साफ करवाती हूँ इसी तरह डांटती हूँ और फिर वो अपना गुस्सा कलीन को ज़ोर ज़ोर से डंडे से पीट कर करता आती है। इस तरह कलीन ज़्यादा साफ धुलता है। मालिक नौकर से एक चाय का कप लेकर आओ, ऐसे जाओ जैसे तीर कमान से जाता है और फिर इस तरह से वापस आओ। नौकर बोला, मालिक कल आप ही तो कह रहे थे कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। एक साहब मछली वाले की दुकान में दाखिल हुए और बोले, मैं 5 अदद ताज़ा मछलियाँ खरीदूंगा, लेकिन तरीका ये होगा कि मैं ज़रा दूर खड़ा हो जाता हूँ, तुम एक एक मछली मेरे तरफ फेंकोगे और मैं उसे कैश करूँगा। दुकानदार ने परेशान होकर पूछा, इसकी क्या ज़रूरत है जनाब, शॉपर में डाल देता हूँ। उन साहब ने जवाब दिया, दरअसल मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं घर जा बीवी से कहना चाहता हूँ कि ये मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं। नो 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 नो। उस्ताद शागिर्द के हवाले से, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं। बाप, मास्टर साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक़ ना होता तो हर जमात में 3-3 साल क्यों लगाता। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपये का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट ना निकला। आखिरकार उसके जहन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया, बोला, मैनेजर साहब, इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपये हैं। नो 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 नो। एक बेवकूफ़ कार की बैटरी लगवाने गया तो दुकानदार ने कहा, एक साइड की बैटरी लगा दो। बेवकूफ़ बोला, बार बार कौन आएगा, तुम दोनों साइडों की बैटरी लगा दो। मालिक मकान चोर से, सारा सामान यहाँ रख दो वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चोर गिड़गिड़ाते हुए, मगर साहब सारा सामान यहाँ किस तरह रख दूँ, आधा सामान तो आपके पड़ोसी का है। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के साथ उनके बाग में सैर कर रहे थे। वहाँ आमों के दरख्त पर बहुत से आम लगे हुए थे। मिर्ज़ा बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। बहादुर शाह जफ़र ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देख रहे हो? मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया, सुना था दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, मैं ये देख रहा हूँ कि किसी दाने पर मेरा भी नाम लिखा हुआ है या नहीं। एक कंजूस शख्स बैठा रो रहा था। इतने में उसका दोस्त वहाँ से गुजरा। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कंजूस आदमी ने जवाब दिया, पहले घी 55 रुपये किलो था और अब 50 रुपये हो गया है। दोस्त ने कहा, यह तो खुशी की बात है। कंजूस आदमी ने जवाब दिया, पहले मैं घी ना खरीद कर 55 रुपये बचाता था, जबकि अब घी सस्ता होने की वजह से सिर्फ 50 रुपये बचाऊंगा। नो 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 नो। पहला दोस्त, हाथन ताई 10 आदमियों को खाना खिलाकर फिर खुद खाता था। दूसरा, ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे वालिद 60 आदमियों को खाना खिलाकर फिर खुद खाते हैं। पहला दोस्त, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? दूसरा दोस्त, वो एक होटल में वेटर हैं। जूतों की दुकान के इश्तिहार के ऊपर किसी ने अस्पताल का पोस्टर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद ऊपर वाला पोस्टर जगह जगह से फट गया। अब इश्तिहार कुछ यूँ था, हमारे यहाँ मरीज़ों की ख़ास मरम्मत की जाती है, जूतों को चीचे के टीके लगाने का ख़ास इंतज़ाम है और हमारे यहाँ मरीज़ों के 1 साल की गारंटी दी जाती है। एक किराना स्टोर के मालिक ने अपने मुलाजिम को गोदाम दिखाया और ये कहकर चला गया कि तुम्हें इस गोदाम में मौजूद सारे सामान की मुकम्मल फ़हरिस्त तैयार करनी है। शाम को जब मालिक आया तो उसने पूछा, क्यों भाई, तुमने फ़हरिस्त तैयार कर ली? मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब अभी तो मैं पहली बोरी से फ़ारिग हुआ हूँ, इसमें 1,42,306 बादाम हैं। एक गधा किसी मकान के बाहर खड़ा था। दूसरे गधे ने पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो? पहला बोला, मेरा बच्चा गुम हो गया है। दूसरे ने कहा, तो फिर ढूंढो, यहाँ क्यों खड़े हो? पहले गधे ने जवाब दिया, अंदर 2 आदमी लड़ रहे हैं और एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं उनमें मेरा बच्चा तो नहीं है। उस्ताद नन्हे शागिर्द से, तुम रो क्यों रहे हो? शागिर्द, सर स्कूल की घंटी टूट गई है। उस्ताद, तो इसमें रोने की क्या बात है? शागिर्द मासूमियत से, तो फिर आज हमारी छुट्टी कैसे होगी? नो 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 नो। एक दोस्त दूसरे से, हम मेले में जा रहे हैं लेकिन हम वहाँ खाएंगे क्या? दूसरा दोस्त, जो सब लोग खाते हैं। पहला, क्या? दूसरा, धक्के।
哎呦我的妈！ एक साहब मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। मच्छरदानी में एक मच्छर भिन-भिन करता हुआ गुस्सा आया। उन्होंने ताली बजाकर मच्छर को मार डाला और लाइट बंद करके सो गए। इतने में एक जुगनू चमकता हुआ आ गया। उन्हें गुस्सा आया और कहने लगे, देखो ये कमबख्त मच्छर अब टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहा है। 哎呦我的妈！ शादी की रात पठान कमरे में गया और फ़ौरन लाइट बंद कर दी और दुल्हन से कहा, जल्दी से कपड़े उतारो। दुल्हन ने कपड़े उतारे। पठान ने प्यार करने के बाद कहा, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लो। दुल्हन ने पूछा, ये इतनी जल्दी किस बात की है? पठान ने कहा, अब दुल्हा आने वाला है। मैनेजर, मोहतरमा, आपका कार्ड मसूल हुआ। हमें अफसोस है कि हम आपको घरेलू ज़रूरियात का मज़ीद सामान उस वक्त तक नहीं भेजा जा सकता जब तक आप हमारी पिछली रकम अदा नहीं कर देते। खातून ने जवाब दिया, मोहतरम, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें क्योंकि मैं इतने तवील अरसे तक इंतज़ार नहीं कर सकूँगी। 哎呦我的妈！ दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, शहर में आए दिन चोरी की वारदातों से तंग आकर मैंने मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त भेजी थी। दूसरे दोस्त ने पूछा, फिर कोई तसल्ली बख्श कार्रवाई भी हुई? पहले ने जवाब दिया, कहाँ भाई, बस एक चिट्ठी वसूल हुई थी जिस पर तहरीर था कि अपनी दरख्वास्त दोबारा भेजिए, आपकी पहली दरख्वास्त फाइल से चोरी हो गई है। 哎呦我的妈！ एक सियासतदान हस्पताल के अहाते में टहल रहा था कि नर्स ने आकर उन्हें कहा, जनाब बहुत बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ जुर्मा बचे हुए हैं। सियासतदान अपने ख्याल में मगन था। वो चौंका और हंसते तेजी से बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ धांधली हुई है, दोबारा गिनती कराओ। एक आदमी ने स्टेशन पर उतरकर एक तांगा लिया। जब तांगे वाला घोड़ी को चलने के लिए हाँकने लगा तो आगे बढ़ती ही नहीं थी। वो तांगे से उतरा और घोड़ी के सामने नाचने लगा तो घोड़ी ने चलना शुरू किया और तांगे वाला जब नाचना बंद कर देता तो घोड़ी रुक जाती। कई मरतबा जब ऐसा ही हुआ तो मुसाफिर ने पूछा, भाई ये क्या माजरा है कि तुम्हारी घोड़ी के सामने जब तक नाचा न जाए तो ये चलती ही नहीं है? इस पर तांगे वाले ने कहा, हाँ भाई, ये बारात की घोड़ी है। 哎呦我的妈！ एक शख्स पुलिस की मुलाजमत का उम्मीदवार था। पुलिस के ऑफिसर ने से उसकी रिश्तेदारी भी थी, इसलिए उसके साथ इंटरव्यू में राय की जा रही थी। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा, इब्राहिम लिंकन को किसने कत्ल किया था? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे इसका जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, ठीक है, आप जाएं और कल सही जवाब लेकर आइए। उम्मीदवार घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, इंटरव्यू कैसा रहा, क्या मुलाज़िम मिल गई? उम्मीदवार ने जवाब दिया, लगता तो ऐसे ही है क्योंकि उन्होंने मुझे एक कत्ल का केस दिया है और कातिल की तलाश पर लगा दिया है। 哎呦我的妈！ दोस्त अखबार पढ़ते हुए बोला, एक आदमी कुएं में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। सरदार हंसते हुए बोला, वो भी कोई पागल ही है, जब कुएं में गिरा ही था तो पानी से हाथ धो लेता, जान से धोने की क्या ज़रूरत थी? no 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 no! कंजूस शोहर ने बीवी से कहा, ये लो नेक वक्त, मैजिक शो के 2 टिकट, आज शाम को शो देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना। बीवी खुश होकर बोली, आपको मेरी तफरीह का किस कदर ख्याल है? शोहर ने कहा, बात दरअसल ये है कि मैजिक शो का जादूगर एक अंडे के 4 आमलेट बनाकर दिखाता है। मैं चाहता हूँ कि यह करतब तुम भी सीख लो क्योंकि कल तुम्हारी अम्मी तुम्हारी 2 बहनों और एक भाई को लेकर आ रही है। 哎呦我的妈！ दुकानदार ने अपने मुलाजिम को दूर से किसी गाहक से झगड़ते देखा तो पास बुलाकर समझाने लगा, देखो गाहकों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाहक जो भी कहे मान लेना चाहिए। क्या कह रहा था वो? मुलाजिम ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि इस दुकान का मालिक दुनिया का सबसे घटिया तरीन आदमी है। 哎呦我的妈！